तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे क्लास 12वां का अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है ना आपका, और जो झारखंड बोर्ड द्वारा JCERT द्वारा जो रिलीज़ किया गया है आपका प्रथम जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो होगा उसका मॉडल सेट 4। ठीक है, तो 12वां क्लास का है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये तो जो सामान्य निर्देश दिया हुआ तो ये तो आप सभी जान ही गए होंगे कि इसके बारे में बताना उचित अब नहीं समझते हैं हम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का उदाहरण एक है। तो आर्थिक क्रिया का उदाहरण एक क्या है कि वस्तुओं का विनिमय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 में दिया हुआ है कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है। तो किस केंद्रीय समस्या से है, तो कैसे उत्पादन करें। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 में दिया हुआ है कि साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साधनों का उत्तम उपयोग करना। ठीक है, चलिए हम लोग 3 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। 4 देखने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए। और आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूर मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 देखेंगे लेकिन आपको हम समझा दें कि ये जो मॉडल सेट आपका आ रहा है, ठीक है, ये मॉडल सेट जो है ये 5 सेट है। और आपका जो 40 क्वेश्चन है ना, यही 5 के अंडर से आएगा। हमारे ख्याल से 35 प्लस क्वेश्चन इसी 5 सेट से ही आने वाला है। तो आप सेट को अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और 35 नंबर से प्लस नंबर आप उठाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि दिया हुआ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है। तो किस प्रकार का होता है, तो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए कि अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधित विचार किसने दिया। तो किसने दिया है, तो ये जो दिया है वो लियोन रॉबिन्स ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता कौन है, तो है कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि मांग का नियम लागू होने का कारण है। तो मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है, तो यहाँ पे देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो इसकी कीमत लोच जो होगी वो 1 से अधिक होगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष वाई, ठीक है, कीमत अक्ष वाई के समांतर खींची गई है तो इसका तात्पर्य है कि वह उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान होगा। तो आप ग्राफ ये देखे ही होंगे। ठीक है, तो वाई अक्ष के समांतर खींचा गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका शून्य हो जाएगा। ठीक, आप अच्छे तरीके से इसको आप समझ भी सकते हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये शून्य होगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर 10 - P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी। तो मांग मात्रा जो होगी वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता हैं तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका तालिका दिया हुआ, इस तालिका को अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा क्या होगी। तो मात्रा क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 कैसे होगा,
तो आप जानते हैं कि ये दोनों को प्लस कर देंगे, 4 जितना का बोला जाएगा उस जगह का प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 और 16 जोड़ेंगे तो क्या आता है, 22 आता है। इसलिए आपका सही आंसर 22 हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए आगे चल के 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीन वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था, तो ये जो किया था वो J.R. हिक्स ने किया था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगा? गुलाब जामुन की मांग जो होगा वो कम होगी, ठीक है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होगी? तो किसकी होगी? तो 15वां का सही आंसर हो जाएगा आपका कार और पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष जो एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, हाँ इन्फिनाइट ही हो जाएगा, इसका मान इन्फिनाइट, एक्स अक्ष के समांतर है ना, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? तो कहा जाता है पूंजी। 18वां का देखिए, दो साधन श्रम L और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा। तो उत्पादन फलन का स्वरूप होगा ऑप्शन नंबर ये Q बराबर FL के, ठीक है। ये जो दिया हुआ इंटू FL के, ठीक। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 19वां नंबर देखिए कि एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है? तो किसको शामिल किया जाता है? तो किसी भी संयोग को, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाता है? तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समोत्पाद वक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि दो साधनों L तथा K के लिए उत्पादन फलन दिया हुआ है यहाँ पे। तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन होगा, तो क्या होगा? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, 0। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पादन अक्ष जो x के समांतर होती है या होता है? तो किसका होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कुल स्थिर लागत का, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। तो 23वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोब डगलस उत्पादन फलन जो दिया हुआ यहाँ पे के पैमाने का वृद्धिमान फलन प्रतिरूप प्राप्त होगा जब क्या होगा? इसका फॉर्मूला दिया हुआ, इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन ये है, ठीक है, एक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य हो जाएगा। यह लगता है और लागत और आगतों के बीच का संबंध है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्पादक को दो साधन श्रम L तथा पूंजी के भिन्न 3 संयोग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। L बराबर 6, K बराबर 3 और L बराबर यहाँ पे XY का दिया हुआ है, Z का भी दिया हुआ है, ठीक है। तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। से किसी वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन कर सकता है, यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी पर इसके प्रति इकाई लागत क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये है, तो उत्पादन के लिए कितनी साधन संयोग का चयन होगा? तो कितना होगा? तो आपका Y होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिएगा। 26 में दिया हुआ है क्या कि अल्पकाल में एक उत्पाद को 50 रुपये की लागत का वहन करना ही पड़ता है, चाह वह उत्पादन ना करे तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपया खर्च करना होता है, औसत कुल लागत का मान क्या होगा? ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11 रुपया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्म किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है, तो समरूप करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए 27 के बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28 में दिया हुआ है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत
स्वीकार कौन होता है, तो कौन होता है आपका दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, केवल विक्रेता। ठीक, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से कि एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है। तो कुल आगम वक्र का आकार जो होगा वो आपका होगा धनात्मक तथा ढाल वाली एक सरल रेखीय। यदि किसी वस्तु की कीमत 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा 5% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी, क्या होगी, दिया हुआ आपका ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा सापेक्षिक लोचदार। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है कि यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, तो कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जो हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता है। 32 नंबर पे देखिए कि यदि एक बाजार में अधिक फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति होगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा कि बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, कब होती है, दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डी, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत में क्या होगा, तो साम्य कीमत में आपका वृद्धि होगी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 35 में दिया हुआ है कि बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगा, तो होगा आपका वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से कि 36 नंबर क्वेश्चन में कि एक आधिकारिक वस्तु की मांग की लोच 1 से कम हो तो जब, कब होगा, तो जब आपका आंसर दिया हुआ है सीमांत आय ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक आधिकारिक बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान खाली स्थान होगा, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 0। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 39 नंबर क्वेश्चन में दिया कि एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब, कब होगी, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कुल संप्राप्ति और कुल आगत के बीच का अंतर अधिकतम होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 40 में दिया हुआ है कि दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु 5 इकाई उत्पादन में कुल आगम क्या होगी, तो 5 इकाई में कुल आगम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30। अब 30 कैसे होगा, तो इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और फार्मूला में क्या होगा कि आप सभी को जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और फिर इसको जोड़िए। ठीक है, तो 10 और 8 18 और 10 28 और 2 30। ठीक है, तो आपका सही आंसर 30 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग 1 से लेकर 40 तक का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए और 4 सेट आपका सेट जो है ख़त्म हो गया। अब बचा हुआ है लास्ट सेट 5, वो भी कल हम आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, और अगर आप 1 से लेकर 4 तक का सेट नहीं देखे हैं तो 3 तक का सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर है, आप जाइए वहाँ से आप जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो हो रहा है लंबा, आप करेंगे वीडियो को अंत, उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।